ईरान बोला होर्मुज से भारतीय जहाजों के गुजरने पर रोक नहीं, 10,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा है कि संघर्ष के बावजूद ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सहित सभी दोस्त देशों के जहाजों पर किसी तरह की रोक नहीं है। एक इंटरव्यू में फथाली ने कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की कार्रवाई में शामिल नहीं है, उनके जहाज सामान्य तरीके से होर्मुज से गुजर सकते हैं। कई भारतीय जहाज इस रास्ते से गुजर भी चुके हैं। उन्होंने चाबहार पोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम बताते हुए कहा कि यह परियोजना लगातार आगे बढ़ रही है और कभी रुकी नहीं है। फथाली के मुताबिक चाबहार जोहेदान रेलवे लाइन का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही रेल लाइन बिछाने का काम खत्म हो जाएगा। ईरान बोला किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामेनेई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में अब एक नया दौर शुरू हो गया है, जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने इतने कमजोर हैं कि वे खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वे इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। ममता बोली, एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए, टीएमसी का स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि राज्य में फिर से टीएमसी सरकार बनेगी। ममता ने कहा टीएमसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। ममता ने कहा, एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। इधर टीएमसी नेताओं ने कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरना दिया। पार्टी का आरोप है कि बैलेट बॉक्स बिना उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के खोले जा रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनना चाहता था एपस्टीन, द्वीप पर मस्जिद बनवाई, उसमें सोने का गुंबद। सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बनना चाहता था। उसने मिडिल ईस्ट में कई साल तक अपने संबंध बनाए। वह एक तरफ बिजनेस के मौके ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ और धार्मिक चीजें भी इकट्ठा कर रहा था। उसने इन चीजों को अपने कैरेबियन द्वीप पर बनी एक विवादित इमारत को सजाने में इस्तेमाल किया, जिसे वह मस्जिद कहता था। उसने मक्का की काबा से किस्वा मंगवाई। किस्वा वह कपड़ा होता है जिस पर सोने से कुरान की आयतें कड़ी होती हैं और इसे काबा पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की एक मस्जिद से हाथ से बनी टाइल्स लाई गयी। सोने का गुंबद भी बनाया गया, जिसकी डिजाइन पुराने सीरिया की इमारतों जैसी थी। बिहार सीएम बोले, अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दो, बच्चियों से जुड़े क्राइम पर सख्त एक्शन लें। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अधिवेशन भवन में डीएम एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान सम्राट ने कहा, बच्चियों से जुड़े अपराधों में तुरंत एक्शन लीजिए। मृत बच्चियों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दीजिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफिस में बैठिए। बिहार सीएम ने यह बैठक प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े मर्डर और एनकाउंटर के बाद ली। वैभव सूर्यवंशी ने बड़े शॉट लगाने की प्रैक्टिस की। रियान विवाद पर संकारा बोले, इस तरह की बात टीम छवि पर अच्छा असर नहीं डालती। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार को होने वाले मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल ने गुरुवार शाम जमकर तैयारी की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और मैदान पर पूरी तरह मैच मोड में नजर आए। प्रैक्टिस सेशन के दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लंबे लंबे शॉट लगाते दिखे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के बीच हंसी मजाक का माहौल भी देखने को मिला। वहीं कुलदीप यादव, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल भी नेट्स पर पसीना बहाते नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संकारा ने रियान पराग से जुड़े विवाद पर कहा कि इस तरह की बातें टीम की छवि पर अच्छा असर नहीं डालती, लेकिन इस मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और फ्रेंचाइजी ने संभाल लिया है। जूली बोले, भाजपा राज में पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा, कहा बीजेपी विधायक तक पीट रहे तो आम आदमी की क्या हालत होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। जूली ने कहा, राजस्थान में बढ़ते जंगलराज और अराजकता का आलम यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा विधायक भी सुरक्षित नहीं है। जूली ने कहा, श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी पर अधिकारियों द्वारा हमला किया गया है, जिससे उनके चोट लगी है। बिहानी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं,
उनकी पिटाई दिनदहाड़े हो गई तो आम आदमी की तो बिसात क्या है, उसका तो सिर्फ ईश्वर ही सहारा है। जूली ने कहा, मुख्यमंत्री आम आदमी की न सही कम से कम अपने विधायक की सुरक्षा तो कर ले। जूली ने बिजली तंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जूली ने कहा, बिजली विभाग ने बिजली तंत्र सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए, फिर भी आमजन अंधेरे में जीने को मजबूर है। निकायों में अफसरों को प्रशासक बनाने के आदेश पर रोक, सरकार ने जवाब नहीं दिया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने निकायों में अधिकारियों को प्रशासक बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने 7 फरवरी को आदेश जारी कर प्रदेश के नगर निकायों में नए बोर्ड के गठन तक महापौर, सभापति और अध्यक्ष की शक्तियां आयुक्त और अधिशासी अधिकारी को सौंप दी थी। कोर्ट ने डीएलबी के इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने और वकीलों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए यह महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। राज्यवर्धन बोले, निर्धारित समय पर काम पूरा करें, जवाबदेही तय हो, पेयजल और बिजली व्यवस्था को दी प्राथमिकता। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट मंत्री और विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुरुवार को उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और नगर निगम सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राठौड़ ने स्पष्ट कहा, हर काम निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। उन्होंने जनसंवाद से मिली समस्याओं और सुझावों को तुरंत एक्शन मोड में लागू करने के निर्देश दिए। गुप्त वृंदावन धाम में विघ्न विनाशक नरसिंह यज्ञ, 3 दिवसीय नरसिंह कथा का समापन। नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर गुप्त वृंदावन धाम में गुरुवार को धार्मिक आयोजन किया गया। भगवान नरसिंह के प्राकट्य दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में संकट हरण नरसिंह यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने आहुतियां देकर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की। मान्यता है कि भगवान नरसिंह अपने भक्तों के सभी विघ्नों का नाश करते हैं। इस अवसर पर चल रही 3 दिवसीय नरसिंह कथा का भी समापन हुआ, जिसमें भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा श्रवण के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजस्थान के क्रिकेटर्स का टीएडीए 100% बढ़ा, घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट में किया गया बदलाव। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने राज्य के सभी उम्र के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के टाडा ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस में 100% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह फैसला इसी सीजन से लागू किया जाएगा। इसके साथ घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट में भी बदलाव किया गया है। आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्य अरिष्ट सिंघवी ने बताया, यह फैसला संयोजक डॉ मोहित जसवंत यादव समेत कमेटी के सभी सदस्यों धनंजय सिंह खीमसर, आशीष तिवारी, अर्जुन मेघवाल की सर्वसम्मति से लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य के युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। खराब मौसम से जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट शेड्यूल, 3 फ्लाइट्स होल्ड, 1 डाइवर्ट। तेज अंधड़ बारिश से लैंडिंग हुई प्रभावित। जयपुर में अचानक बदले मौसम से एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स प्रभावित हो गयी। जयपुर में गुरुवार दोपहर बाद मौसम खराब होने से तेज अंधड़ और बारिश के चलते एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग में परेशानी आने लगी। इससे कई फ्लाइट्स को आसमान में होल्ड पर रखना पड़ा, जबकि कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली से जयपुर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट, गुवाहाटी से जयपुर की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट और पुणे से जयपुर की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को एयरपोर्ट के ऊपर ही होल्ड पर रखा गया। तीनों फ्लाइट्स काफी देर तक आसमान में चक्कर लगाती रहीं। मौसम साफ होने का इंतजार करती रहीं। बाद में 2 फ्लाइट को लैंड कराया गया, वहीं एक फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। केएल राहुल पहुंचे जयपुर, एसएमएस स्टेडियम में की प्रैक्टिस। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अहम मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल गुरुवार शाम जयपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राहुल सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने टीम के साथ नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। टीम के सभी मेंबर्स मंगलवार को ही जयपुर आ गए थे। बुधवार को कुलदीप यादव पहुंचे थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले 2 दिनों से जयपुर में है। एसएमएस स्टेडियम में लगातार अभ्यास कर रही है। कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। ऐसे में केएल राहुल की मौजूदगी ने टीम कैंप में उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा दिए हैं। राहुल के शुक्रवार के मुकाबले में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरने की पूरी संभावना है। टीम प्रबंधन को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है। अब लेपर्ड को आदमखोर घोषित करने से पहले अपनाएंगे वैज्ञानिक कानूनी प्रक्रिया, मारने की बजाय पकड़ने पर प्राथमिकता। जयपुर शहर और आसपास की कॉलोनियों में लेपर्ड की आवाजाही बढ़ती जा रही है।
कई बार लोगों पर हमले के बाद लेपर्ड को पकड़ने में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। ऐसे में राजस्थान वन विभाग ने राज्य में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इस गाइडलाइन में बताया गया कि लेपर्ड को आदमखोर घोषित करने से पहले वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा लेपर्ड को मारने के बजाय पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर ले जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां इंसानी जीवन को खतरा न हो, वहां लेपर्ड को अनावश्यक रूप से पकड़ने या दूसरी जगह ट्रांसफर करने से बचा जाएगा। इससे लेपर्ड की सुरक्षा के साथ साथ इंसानों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम किया जा सकेगा। एसओजी ने स्कूल लेक्चरर को किया गिरफ्तार, 5 दिन के रिमांड पर लिया, फर्जी मार्कशीट लगाकर ली थी पोस्टिंग। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक स्कूल लेक्चरर को अरेस्ट किया है। कंपटीशन एग्जाम में फेक आवेदन कर आरोपी ने स्कूल लेक्चरर की पोस्टिंग पाई थी। आरोपी ने बैक डेट में बनवाई मार्कशीट को लगाया था। एसओजी की ओर से गुरुवार सुबह आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जीवाड़े में आरोपी अशोक कुमार यादव निवासी कालाडेरा चौमू को बुधवार रात अरेस्ट किया गया है। वह वर्तमान में शहीद गजराज सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल दिवराला श्रीमाधोपुर सीकर में स्कूल व्याख्याता कृषि के पद पर तैनात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2022 हुई थी। एसओजी को प्रतियोगी परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर पोस्टिंग लेने की शिकायत मिली। जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश, कोटा में बिजली गिरी, भरतपुर में ओले गिरे, अंधड़ से अजमेर हाईवे पर पेड़ गिरा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर गुरुवार को भी देखने मिला। जयपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर में बारिश हुई। भरतपुर के नदबई में ओले गिरे। जयपुर में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। जयपुर अजमेर हाईवे पर किशनगढ़ के पास पेड़ गिर गया। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे थे। कोटा में बारिश के बीच एक मकान पर बिजली भी गिर गई। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। वहीं श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी समेत 10 से ज्यादा शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा तापमान 43.4 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 8 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। सब्जी वाले को पीटने वाले बोले इलाके में डर पैदा करना चाहते थे, लंगड़ाते हुए पुलिस थाने पहुंचे। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में उधार में नींबू देने से मना करने पर कुछ युवकों ने एक सब्जी वाले को लाठी डंडों से पीट दिया। मारपीट 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की गई थी। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का कहना है कि वो इलाके में डर पैदा करना चाहते थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के जयसिंहपुरा खोर स्थित घरों पर दबिश दी थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी घर से फरार होकर जयपुर दिल्ली रोड स्थित चंदवाजी में रुके हुए थे। पुलिस ने आरोपियों की मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर चंदवाजी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को उसी इलाके में पैदल चलाया जहां सब्जी वाले की पिटाई की थी। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए पैदल चलकर थाने तक पहुंचे। गहलोत ने सीएम भजनलाल को लिखा लेटर, बोले राजस्थान में सबसे कम मजदूरी की दरें, यह चिंताजनक, तुरंत बढ़ाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में मजदूरी की दरें देश में सबसे कम है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा। इसमें गहलोत ने राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाने की मांग करने के अलावा कई सवाल उठाए। गहलोत ने सीएम भजनलाल को लिखे लेटर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के साथ इससे जुड़े कई सुझाव भी दिए। गहलोत ने लेटर में लिखा कि श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक राजस्थान न्यूनतम मजदूरी मामले में देश के निचले स्तर के राज्यों में शामिल है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अभी राजस्थान में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी केवल 7,410 रुपए प्रति महीने और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 9,334 रुपए प्रति महीने है। अजमेर में सोटे की मार खाने सड़क पर उमड़े भक्त, होलिका ने बाजार में उत्पात मचाया। अजमेर के नया बाजार में गुरुवार को 350 साल पुरानी परंपरा के तहत प्रसिद्ध लालिया कालिया मेले का आयोजन हुआ। मेले में आस्था और परंपरा का अनोखा संग देखने को मिला। यहाँ श्रद्धालु भगवान विष्णु के वराह और नृसिंह अवतार की लीलाओं के साक्षी बने। मेले की सबसे खास बात यह रही कि यहाँ श्रद्धालु लालिया वराह अवतार के सोटे का प्रहार प्रसाद के रूप में ग्रहण करते नजर आए। वहीं कालिया के सोटे से बचते दिखे। मान्यता है कि लालिया का सोटा पड़ने से बिगड़े काम बनने लगते हैं, भाग्य साथ देने लगता है। वहीं कालिया के प्रहार को अशुभ माना जाता है। भाजपा विधायक को अधिकारियों ने पीटा, जयदीप बिहानी बोले मेरे चेहरे पर वार किए, लोगों ने कहा एमएलए ने अफसरों को गाली दी। श्रीगंगानगर से भाजपा विधायक जयदीप बिहानी के साथ जनसुनवाई के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है।
विधायक का आरोप है कि एएन समेत 3 अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। विधायक ने कहा, मेरी एक आंख और चेहरे पर चोट आई है, मेरा चश्मा भी टूट गया है। विधायक की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने तीनों अधिकारियों के एएन जगनलाल बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज और एलटी कंपनी के प्लानिंग मैनेजर सोएम को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अफसर जब विधायक केंद्र पहुंचे तो विधायक ने गालियां देनी शुरू कर दी। 2 अफसरों के साथ मारपीट की गई। इसमें एक की शर्ट फट गई, जिसे नई शर्ट ला कर दी गई। इस दौरान कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए। 5 करोड़ रुपए से भरी कैश वैन में आग लगी, हाईवे पर लगा जाम। टोंक जिले में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर बैंक का कैश ले जा रही वैन में आग लग गई। घटना के समय वैन में 3 बक्सों में करीब 5 करोड़ रुपए भरे हुए थे। कर्मचारियों ने समय रहते कैश के बक्से निकाल लिए थे। कैश वैन जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी। घटना निवाई में 80 फीट रोड के पास ओवरब्रिज पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे की है। बोनट से धुआं निकलते देख ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोनट उठाया तो आग की लपटें निकलने लगी। आग लगने से गाड़ी के चारों टायर, सीटें और प्लास्टिक की बॉडी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 25 मिनट में आग पर काबू पाया। 5 घंटे हाईवे पर फंसी रही दिल चाहता है एक्ट्रेस, खाना भी नहीं मिला, तंग आकर वीडियो जारी किया, कहा हमारे लिए दुआ करें। प्यार तूने क्या किया, दिल चाहता है और सिंघम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी सोनाली कुलकर्णी 5 घंटे तक हाईवे में फंसी रहीं। तंग आकर एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर बताया है कि कैसे उन्हें ट्रैफिक के चलते घंटों परेशान होना पड़ा। सोनाली ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से हाईवे में फंसे होने का वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा, हालो, मैं यहाँ मानखुर ब्रिज पर हूँ, पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। पूरे 5 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम पुणे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे और मेरे आगे ट्रैफिक देख सकते हैं। हमने ट्रैफिक कंट्रोल टीम को कॉल किया, वो कह रहे हैं धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब है और उनका कहना है कि वो नहीं जानते कि ये दिक्कत कब दूर होगी। न हम आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, प्लीज हमारे लिए दुआ करें। पुलिस, अगर आप दूसरी तरफ से आ सकते हैं तो प्लीज मदद करिए और आगे के रास्ते की अपडेट दीजिए।